मुंबई में INDIA गठबंधन के मंथन का दूसरा और आखिरी दिन था और इस तरह 28 पार्टियों वाले इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक भी खत्म हो गई। मीटिंग में मोदी से मुकाबले के लिए 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का नारा लॉक किया गया और तो और 3 संकल्प भी लिए गए। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में शुक्रवार को गठबंधन का लोगो जारी किया जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के लिए जो लोगो तैयार किया गया था, उसे लेकर कई दलों ने सुझाव दिए थे, जिसके बाद दलों के सुझावों को देखते हुए इस लोगो में बदलाव किया जाएगा और फिर इसे लॉन्च किया जाएगा। आज की बैठक में विपक्ष के लगभग 100 से ज्यादा नेता शामिल हुए। इनमें 11 मुख्यमंत्री और अन्य शीर्ष पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन NDA के न्यू इंडिया को टक्कर देने के लिए बेस्ट ऑफ इंडिया के आइडिया पर काम कर सकती है। इस आइडिया के तहत इंडिया के घटक दलों के द्वारा शासित राज्यों में जन कल्याणकारी योजना लिस्ट बनाई जाएगी। इस लिस्ट के आधार पर बेस्ट फॉर इंडिया का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। एक राज्य अन्य राज्य की कल्याणकारी योजना को अपने यहां भी लागू करने की कोशिश करेगा और मतदाताओं को यह बताने की कोशिश होगी कि अगर ये गठबंधन 2024 का चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज होता है तो वो आम लोगों के लिए इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगा। देश के इतिहास को ये बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिलकर के, और जानते भी न हैं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए। हालांकि इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ तो NDA को घेरने के लिए हुआ है, लेकिन गठबंधन की एकता में दरार अभी से दिखने लगी है। दरअसल शुक्रवार को जब इस बैठक में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल अप्रत्याशित तौर पर पहुंच गए तो इससे कांग्रेस के नेता नाराज हो गए। आपको बता दें कि सिब्बल बैठक में आधिकारिक आमंत्रित सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ने कई कांग्रेसी नेताओं को असहज कर दिया। कुछ नेता फोटो सत्र में उनकी उपस्थिति से नाखुश नजर आए। बैठक के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। कहीं नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगे हैं तो कहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तंज कसने वाला बैनर लगाया गया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में पोस्टर वॉर पर बीजेपी ने तंज कसा है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव देश में साथ साथ होना चाहिए, उससे समय भी बचेगा। 2 बार सब इलेक्शनों की तैयारी करने पूरा प्रशासनिक मशीनरी को भी बहुत, निर्वाचन आयोग को मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही साथ जो विकास के काम हैं वो भी लगभग 3, 4, 6 महीने के लिए अवरुद्ध हो जाते हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद कोई विकास का कार्य भी नहीं हो सकता। तो कम से कम बचे हुए 5 साल में 4.5 साल तो विकास के कार्य हो सके, तो ये 6 महीने का समय बचाने का प्रयास हो रहा है। अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो मुझे नहीं लगता कि वो देश के बारे में क्या सोचते हैं। उधर अडानी ग्रुप पर OCCRP के खुलासे के बाद राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और JPC गठन की मांग पर बताया जा रहा है कि शरद पवार नाराज हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बैठक को हाईजैक करने का आरोप मढ़ा है। ऐसे में सवाल है, जब इंडिया गठबंधन के अंदर अभी से इतने मतभेद हैं तो आगे क्या होगा? मोदी का मुकाबला कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।